अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। बिगिनिंग कैपिटल रेशियो से भी किए थे और उसके बाद फिक्स रेशियो से भी किए थे, परसेंटेजेस से भी किए थे और उसके अंदर की बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखा था और उसके अलावा जितनी भी चेंजेस थी उसके साथ हमने 6 लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर बनाए थे। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सेकेंड ईयर कॉमर्स 2017 रेगुलर एंड प्राइवेट का है। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा गिवन है वो टी अकाउंट की फॉर्म में गिवन है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनके अंदर जो डेटा होता था वो पैराग्राफ की फॉर्म में होता था। तो अगर आपके पास डेटा टी अकाउंट की फॉर्म में आ जाए तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है वो आज हम सीखेंगे और कैसे क्या बोलेगा कि किस तरीके से आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड रह जाएगा जिसको हम कहते हैं एवरेज कैपिटल मेथड, कि उससे कैसे आप इनकम या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो आइंदा आने वाले लेक्चर में देखेंगे जो कि हमारा इसका मतलब लास्ट मेथड होगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका ईयर मेंशन करके उस पे वीडियोस बनवा सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ असलम एंड अकरम, असलम और अकरम के कैपिटल अकाउंट्स जो कि पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर है एक फर्म के अंदर, अपीयर एज अंडर, उनके जो अकाउंट्स हैं टी अकाउंट की फॉर्म में मेंशन है, असलम का कैपिटल और अकरम का कैपिटल। अब देखें 2016 को जनवरी 2 को बैलेंस बीडी था, बीडी इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस था उसके कैपिटल का, दैट इज 24,000। अब उस जनवरी के बाद 2 मंथ लिखे में, एक जून है एक मार्च है। तो पहले मार्च आता है, मार्च 31 को उसका कैपिटल डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 6,000 का। इसका मतलब क्या है कि 6,000 की उसने अपने लिए ड्राइंग की है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 6,000 से कम हो जाएगा। मार्च के बाद आता है जून, जून 8 को उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 से उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो इसके पास एक बैलेंस बीटी है और एक बार इसने इन्वेस्टमेंट की और एक बार इसने ड्राइंग की है। अकरम की बात करें तो 2016 में उसका जनवरी 2 के अंदर उसका जो बैलेंस बीटी है वो 15,000 है, यानी कि उसका पहले से जो कैपिटल मौजूद है वो 15,000 का है। नेक्स्ट मंथ फरवरी 2 में उसने कैश की वजह से उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बाय ₹3,000। इसका मतलब उसने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, फर्म के अंदर अपना कैपिटल इंजेक्ट किया है। उसके बाद अक्टूबर 2 कैश की वजह से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने का, 18,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, 18,000 से मजीद इसका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इसने 2 बार इन्वेस्टमेंट की और 15,000 कैपिटल इसका पहले से था। आगे कह रहे हैं नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड, इस साल की 2016 दिसंबर 31 की जो नेट इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 17,875 रुपीस हुई है। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं गिव जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बनाए अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। 2 सिचुएशंस आपको दी हुई हैं, उन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपने इस नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद आपने एंट्रीज बनानी है। पहला केस क्या, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगिनिंग कैपिटल रेशियो, जो बिगिनिंग कैपिटल इनका है उसका रेशियो निकाल के उससे आपने इनकी नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर एंट्रीज बनानी है। प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो, सेकंड केस के अंदर वो आपको ये बात बोल रहा है कि आपने प्रॉफिट बांटना है एंडिंग कैपिटल रेशियो से। इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा एंडिंग कैपिटल रेशियो के लिए ताकि हम अपनी इनकम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो यहाँ पर पहले से मैंने लिख कर रखा है केस ए क्या है, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो तो गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल रेशियोज। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जगह बहुत लिमिटेड है इस वजह से मैंने छोटा छोटा लिखा। आप कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर बिगिनिंग कैपिटल रेशियोज भी लिख सकते हैं। तो 2 पार्टनर हैं, एक तरफ असलम है और एक रेशो दूसरी तरफ अकरम है।
बिगिनिंग की बात की, बिगिनिंग का मतलब बीडी, बैलेंस बीडी, ये और ये, यानी कि असलम का कैपिटल ओपनिंग बिगिनिंग जो साल के शुरू में अपेयर हुआ वो कितना है 24,000 रुपीज, और अकरम का कितना है 15,000 रुपीज। आपने क्या किया, कॉमन लेकर 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दिए। अब किस टेबल से मजीद कैंसिलेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, 3 5 और 3 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 और 5 का रेशो होगा और मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो इनका रेशो कितना निकला 8:5। सम ऑफ रेशो करेंगे तो आ जाएगा 13। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम के टोटल 13 हिस्से होंगे, जिसमें से 8 जाएंगे असलम के पास और 5 जाएंगे अकरम के पास। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, कंप्यूटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बाय बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। ये जो बिगिनिंग कैपिटल रेशियोज आपने फाइंड आउट किए हैं, इससे आप नेट इनकम को क्या कर ले, कंप्यूट करके बता देंगे असलम का कितना हिस्सा और अकरम का कितना हिस्सा है। इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन समरी जैसे बनाते हैं उसके अंदर भी आप करके दिखा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा असलम और उसके बाद आएगा अकरम। आपके पास नेट इनकम दी हुई है 17,875 रुपीज। दोनों को इसमें से हिस्सा मिलेगा, मल्टीप्लाई, पहले वाले का हिस्सा कितना था 8, कितने में से 13 में से, दूसरे वाले का हिस्सा था 5, कितने में से 13 में से। तो आप जब आप कंप्यूट करेंगे तो पहले वाले का तकरीबन 11,000 आ रहा होगा, 17,875 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास आ गया 11,000। और उसके पास 11 इसका हो गया, इसमें से 11 माइनस कर दें तो 6,875 रुपीज इसको प्रॉफिट आपके पास मिल जाएगा। इसके बाद आपने इन दोनों अमाउंट्स की क्या कर देनी है, एंट्रीज बना देनी है। यहां पर मैंने थर्ड पार्ट में लिखा भी है, दोनों केसेस में ऐसे ही करना है कि पहले रेशियोज फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आपने क्या करके दिखाना है, एंट्रीज बनाकर दिखानी है। तो पार्टनरशिप जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। तो एक ही एंट्री बनेगी। आपको पता है कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। यहां पर उसने आपको ये नहीं बोला कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है, तो आप किसी भी एक को फॉलो करके एंट्री बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको फिक्स कैपिटल से यानी कि करंट अकाउंट के अंदर बनाकर दिखाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया, तो ये प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है। जब क्लोज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो हो जाएगा डेबिट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंस समरी डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस समरी डेबिट बाय ₹17,875, और दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, असलम करंट अकाउंट एंड अकरम्स करंट अकाउंट। दोनों का करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा अपनी अपनी अमाउंट से 11,000 और ये 6,875 रुपीज। और नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। तो यहां पर आपका पहला जो केस है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड केस को, बस रेशोज चेंज होंगे, ये चीज है सेम रहेगी और यहाँ पर अमाउंट अलग आ जाएगी, एंट्रीज भी सेम रहेंगी और अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि रेशियो चेंज होगा तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। तो इसको मिटाकर मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं
केस बी, यहाँ पर केस बी मैंने लिख दिया है, कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, जो कि हमने एंडिंग कैपिटल रेशियो कंप्यूट करना है। तो बिगिनिंग वाले केस में क्या था, बिगिनिंग आपको दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एंडिंग पहले कंप्यूट करना है। पहले मैं एंडिंग कंप्यूट करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रेशियो क्या कहते हैं कि निकालूंगा। अब असलम का जो बिगिनिंग में कैपिटल था वो था 24,000 रुपीज। उसके बाद मार्च में उसने 6,000 की ड्राइंग की, इसका मतलब कैपिटल कम हो गया, तो मैं 6,000 करवा दूंगा इसमें से माइनस। और उसके बाद जून के अंदर उसने कैश इन्वेस्ट किया यानी कि 12,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो 24 में से 6 माइनस किए आपने और 12 प्लस कर दिए, तो इसका एंडिंग कैपिटल आ गया 30,000। किसका, असलम का एंडिंग कैपिटल आ जाएगा 30,000। इसी तरीके से अगर मैं अकरम की कंप्यूटेशन करूं तो उसने 2 बार इन्वेस्टमेंट किए, ड्राइंग कुछ नहीं की, तो तीनों को आप क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। दैट इज 15,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। तो आप प्लस करवा देंगे 15 और 3 18 एंड 18, ये आपके पास हो जाएगा 36,000 रुपीज का कैपिटल। तो 36,000 इनके कैपिटल का हो गया। यहां पर आप रेशियोज निकाल लें, असलम का कैपिटल 30,000, इसका कैपिटल 36,000, कॉमन लेकर आपने 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए। किस टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, 6 5 जार 6 6 जार, सॉरी 6 5 जार 6 6 जार, तो सम ऑफ रेशियो आपके पास आ जाएगा 11, यानी कि आपकी इनकम के 11 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 6 अकरम के और 5 असलम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बाय एंडिंग कैपिटल रेशियो, बिगिनिंग की जगह एंडिंग आ जाएगा, असलम और अकरम दोनों सेम रहेगा, नेट इनकम आपकी सेम रहेगी, बस रेशियोज चेंज हो जाएंगे। दैट इज 5/11 एंड 6/11। तो यहां पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,875 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, ये आपके पास आ जाएगा 8,125 रुपीस। और इसके बाद 17,875 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 9,750। तो ये आपका दोनों का नेट इनकम का बैलेंस आ चुका है। एंट्री सेम बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंस समरी डेबिट, वही टोटल अमाउंट, असलम का करंट अकाउंट भी बढ़ जाएगा, अकरम का भी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। पहले इसकी 11,000 थी, अब 8,125, इसकी 6,875 थी, अब आ जाएगी 9,750। तो यहाँ पर आपके दोनों केसेस मुकम्मल हो चुके हैं टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। आप बना लेंगे, पहला केस हो गया, दूसरे केस में सिर्फ छोटी सी चेंजिंग है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आइंदा आने वाले लेक्चर में एवरेज कैपिटल रेशियो मेथड से हमने क्या करना है कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मसले वाली बात नहीं है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा।